अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल के थ्रू सारा का सारा जब मैं आपको पहले समझाया सुपरफिशियल वीन्स होती हैं और उनके क्या जनरल रिमार्क्स है, कुछ जनरल रिमार्क्स हमारे रह गए थे, वो आपको अभी पूरा जो हमारा मॉडल है उसके थ्रू समझ आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी हमने डॉर्सल को पढ़ा और जो भी हमने क्या पढ़ा, वेंट्रल एस्पेक्ट को पढ़ा, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप इसको देख लो ताकि आपको अच्छा समझ आ सके, ठीक है। ये हमने सारा रिटर्न के थ्रू समझा था। अब हम समझेंगे किसको, अब हम इसको मॉडल के थ्रू आपको हर वर्ड को समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए और कभी आपको इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सुपरफिशियल वीन्स थी। सुपरफिशियल वीन्स को मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है डॉर्सल वीनस आर्च डॉर्सल एस्पेक्ट में। देखो हमारे पास ये है, आप देखो ये वाला कौन सा एस्पेक्ट होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको समझ आए, ठीक है। देखो ये वाला कौन सा एस्पेक्ट होगा, ये वाला सारा का सारा आपके पास एस्पेक्ट होगा वेंट्रल एस्पेक्ट, यानी कि जो आपकी हाथ की तलियां होती है ना वहां पर पाम वाली साइड, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। अब डॉर्सल एस्पेक्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक डॉर्सल वीनस आर्च होता है। देखो दिस वन इज अ डॉर्सल वीनस आर्च, सही है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपके पास जो आपको मेन चीज है ना, आपको सिर्फ फिलहाल वो देखनी है। दिस वन इज द डॉर्सल वीनस आर्च, सही है। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका डॉर्सल वीनस आर्च है। फिर मैंने कहा था इसकी कुछ एफरेंट्स होते हैं। एफरेंट का मतलब जो इसमें ब्लड लेकर आएगा। तो एफरेंट्स देखो, देखो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, अभी नजर जो है जहाँ मेरे पेन की तरफ रखना, फिर आपको समझ आएगा। दिस वन इज द डॉर्सल वीनस आर्च, सही है। और देखो ये जो मैंने ब्लड को हाईलाइट किया है, ये क्या है हमारे पास, देखो 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3 जो आपको मैं फोकस करवा रही हूँ, ये वाली विंग्स। अब देखो हर उंगली के अंदर आपको, अगर मैं इसको छोड़ दूं, ईच फिंगर में आपको कितनी वेसल्स नजर आ रही, विंग्स 1, 2, 1, 2, 1, 2, देन आपके पास 1, 2, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट करी वही देखो बस। और थंब के अंदर भी क्या है, दिस वन इज द वन, सॉरी दिस वन, हाँ दिस वन इज द वन एंड दिस वन इज द टू, से आपको ये बात समझनी है। समझ आ गया। तो क्या होता है बेसिकली, ये सारा का सारा डॉर्सल वीनस आर्च पूरा का पूरा फैला हुआ है। अब बेसिकली क्या है, 1, 2, 3, देखो लिटिल फिंगर की एक वीन और दिस वन इज द लिटिल फिंगर के साथ रिंग फिंगर की एक वीन मिलकर क्या बनाएगी, मैंने आपको समझाया था ना कि लिटिल फिंगर की एक वीन और रिंग फिंगर की एक वीन, देखो रिंग फिंगर की एक वीन मिलकर क्या बना रही है, एक वीन बना रही है। रिंग फिंगर की एक वीन और मिडिल फिंगर की एक वीन मिलकर एक और वीन बना रही है। और ये दोनों मिलकर इंडेक्स के मिडिल की एक वीन बना रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि ये जो 3 वीन्स है इनका नाम क्या था, 3 वीन्स है द डॉर्सल मेटाकार्पल वीन्स। तो देखो ये एक वीन, देखो यहाँ से ये दोनों वीन्स हमारे पास मिलकर, ये दोनों वीन्स, आप जो मैं पेन देखो हजारों वीन्स होंगे लेकिन जिस पर मैं बात करूँ आपने वो देखनी है। एक ये विन और ये विन मिलकर क्या हो रही, एम्पटी हो रही है डॉर्सल वीनस आर्च में, ठीक है। इसी के अलावा हमारे पास एक ये विन और ये विन मिलकर क्या बना है, डॉर्सल वीनस आर्च, इसमें एम्पटी हो रही है। और ये एक हमारे पास ये वाली वीन जो कि कहाँ से आ रही है, मिडल फिंगर से आ रही है ये वीन। और जो हमारे पास दिस वन इज द इंडेक्स फिंगर से आकर एक वीन मेटाकार्पल, देखो मेटाकार्पल्स वाला रीजन है, तो इसीलिए हम कहें डॉर्सल मेटाकार्पल वीन्स। 3 डॉर्सल मेटाकार्पल वीन्स हो गई है। इसी के अलावा एक वीन जो होती है हमारे पास, दिस वन, देखो एक वीन हमारे पास क्या है, ये वाली वीन जो है, हर मेटाकार्पल में दो दो वीन्स है, नजर आ रहा है, हर मेटाकार्पल में दो दो वीन्स है। अब ये जो वीन है ये डायरेक्टली एंटर हो रही है किसके अंदर, डॉर्सल वीनस आर्च के अंदर। लिटिल फिंगर की कौन सी साइड है, लिटिल फिंगर हमेशा मिडिल होता है, तो मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर में डायरेक्टली एंटर हो रहा है किसमें, डॉर्सल वीनस आर्च में। डॉर्सल सॉरी, देखो ये हमारे पास क्या है, डॉर्सल वीनस आर्च में क्या होगी, एम्पटी हो गई है। समझ आया। इसी के अलावा हमारे पास, मैंने यहाँ बात की थी किसकी, इंडेक्स फिंगर की। अब देखो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास लिटिल फिंगर हो गया, हाँ इंडेक्स फिंगर की मैंने बात की। देखो इंडेक्स फिंगर हमारे पास कहाँ है, दिस वन इज द इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर में क्या होता है, ये जो हमारे पास एक विंग जा रही होती है डायरेक्टली इसमें एंटर होती है। सम अभी एक्सेप्शनल आ सकते हैं लेकिन डायरेक्टली हमारे पास किसमें एंटर होगी, मेटाकार्पल में। और जो हमारे पास थंब होगा उसकी जो वीन्स होंगी वो भी डायरेक्टली, देखो ये सारा का सारा डॉर्सल वीनस आर्च ही चल रहा है, तो यहाँ से ये भी डायरेक्टली इसमें एंटर हो रही है, ये भी डायरेक्टली इसमें एंटर हो रही है। इस पॉइंट को देखो, ये एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखना है कि जैसे हमारे पास ये जा रही है वैसे ही ये जा रही है। तो डॉर्सल वीनस आर्च के एफरेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं इफरेंट्स की। अगर आप देखो ये डॉर्सल वीनस आर्च है, सही है, ये हमारे पास लेटरल साइड है, थंब वाली साइड है। तो लेटरल साइड पर क्या होता है, लेटरल साइड तो मैंने कहा था लस्सी से याद रखना, दिस वन इज द सेफेलिक वीन,
ठीक है। लेटरल एंड पर कौन सी वीन स्टार्ट हो रही है, ये देखो मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, ये वाली वीन क्या है, सेफेलिक वीन होती है। आपने सिर्फ एक पॉइंट पर नजर रखनी है, सही है। और हमारे पास ये जो मीडियल वीन है, मीडियल एंड है इसका, किसका मीडियल एंड है, इसका जो हमारे पास मीडियल एंड है, वहां जो वीन स्टार्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दिस वन इज द बेसिलिक वीन। अगर आप गौर करो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो बेसिलिक, पहले हम बात करते हैं सेफेलिक वीन की। जो सेफेलिक वीन होती है वो किस रीजन में जाकर बैंड करती है, वो डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरआर्म। आप गौर करो तो आपको ये जो है ना मुड़ती हुई नजर आएगी, देखो आपको ये क्या नजर आ रही है, मुड़ती हुई नजर आ रही है। एक सेकंड, देखो आपको अभी अच्छे से समझ आएगा। अच्छे से क्या समझ आएगा कि आपके पास दिस वन इज द डॉर्सल वीनस आर्च, ठीक है। जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको देखो, आपको सब समझ आएगा, बाकी हर चीज को नजरअंदाज करो। दिस वन देखो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन इज द डॉर्सल वीनस आर्च, ठीक है। अब डॉर्सल वीनस आर्च से जो उसका ये मीडियल, ये दिस वन इज द लेटरल एंड, दिस वन इज द मीडियल एंड, राइट हैंड है ना, राइट हैंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड स्टैंडर्ड होता है। फिर इसके मीडियल एंड किस में एम्पटी हो रहा है, इसके एफरेंट्स, हमने बात की इफरेंट्स क्या होते हैं, इफरेंट्स में एक हमारे पास आ रही सेफेलिक वेन, सेकंड वन इज द बेसिलिक वेन। जो सेफेलिक वेन है, देखो मैं आपको यहाँ पर सही से समझाती हूँ, ये क्या है, ये हमारे पास है डॉर्सल वीनस आर्च का लेटरल एंड, लेटरल एंड में शुरू हो रही क्या, बेसिलिक वीन, दिस वन इज द बेसिलिक वीन। अब आप गौर करो तो बेसिलिक वीन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर नहीं नजर आ रही ना, क्योंकि वो बेंड कर रही है नियर द फोर आर्म रीजन, वही तो बताया था मैंने आपको, नियर द फोर आर्म रीजन ही हमारे पास क्या होती है, डिस्टल पार्ट में फोर आर्म में बेंड कर जाती है, विंड कर जाती है, सॉरी विंड, विंड्स मतलब घूम जाती है, कहाँ पर, वेंट्रल साइड पर। देखो ये क्या है, ये जो आपको दिखा रही है ना ये वाली चीज, देखो अब ये हमारे पास क्या कर गई, घूम गई है, कहाँ पर, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म में। और आगे देखो, जब ये वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म में जा रही है तो फोर आर्म में क्या होगा, फोर आर्म में मैंने बात किया था ये ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद कहाँ कहाँ पर ये पेयर्स करेगी, डीप फेशिया को दो पॉइंट्स पर डीप करेगी। देखो आपको यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है ना व्हाइट वाले वाला पार्ट, ये होती है हमारे पास डीप फेशिया होती है, सही है। अभी ऊपर वाली सुपरफिशियल फेशिया में, अभी सुपरफिशियल फेशिया नजर तो नहीं आ रही ना आपको, इसलिए क्योंकि मैंने आपको वेसल्स दिखाई हुई है। देखो आप सिर्फ, सॉरी एक सेकेंड, देखो सेफेलिक वेन जो है ऊपर तक जा रही है, मैंने आपको वही बताया था, आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो मैंने समझाया था कि सेफेलिक वेन जो है वो फोर आर्म में जा रही है। अब फोर आर्म में नियर द कौन से, मतलब नियर द एल्बो वाले रीजन में एक एसेसरी सेफेलिक वेन होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आपके पास ये वाला कौन सा रीजन है, एल्बो वाला रीजन है, एल्बो वाले रीजन के नजदीक हमारे पास एक इसके अंदर से वीन निकल रही है, और उसका नाम क्या है, देखो दिस वन इज द, देखो दिस वन, ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया थी अभी वीन, देखो एक सेकंड रुको, वेट अ सेकंड, देखो ये आपके पास सेफेलिक वीन होगी। और हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास क्या है, दिस वन सारी की सारी, ये सारी की सारी जो है बेंड करके आगे आ रही है, पेन को देखो ये सेफेलिक वीन है। नियर द एल्बो रीजन एक और वीन निकल रही है, दिस वन इज द एसेसरी वीन, जो कहाँ जा रही है, वेंट्रल एस्पेक्ट में जा रही है। सारी बात हम कल कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये कि आपको यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस ये जो ऊपर फेशिया है, डीप फेशिया है, इसके अंदर से चीर कर चलेगी, यानी कि इसके अंदर से पेयर्स किया है। अब पेयर्स किया, मैंने बताया था ना, फर्स्ट पेयर कहाँ पर होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर। बेसिकली क्या होता है, जब आप देखोगे ना चेस्ट वाले रीजन को, चेस्ट वाला रीजन यहाँ पर होता है ना, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स होते हैं। तो जो आपने देखा कि यहाँ पर पेयर्स करी, आपने उसका अंदाजा लगाया, अंदाजा क्या लगाया, हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल था, उसका लोअर बॉर्डर था, वहां पर इसने पेयर्स कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो अभी आपके पास ये जो है ना, ये सेफेलिक वीन है, ये आपके पास पूरा का पूरा डेल्टोइड मसल होता है। मैं आपको इस पॉइंट की, देखो लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पे उसने मतलब पेयर कर लिया, फिर क्या करता है, रन करता है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव के अंदर। अब देखो ये डेल्टोइड मसल है, यहाँ पर पेक्टोरलिस मसल होगा, इनके दरमियान में एक ग्रूव होता है, उसको हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। वहां से ये रन करते हुए जा रही है, कहाँ तक, मतलब वहां तक हमारे पास गई, डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप में रन किया, कहां तक, इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा, कहां तक, इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा तक। और इंफ्रा का मतलब क्या होता है, देखो ये क्लेविकल है, क्लेविकल के नीचे भी हमारे पास एक खड्डा होगा, उसको हम कहते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा। तो वहां से ये गुजर कर जा रही है, फिर क्या होता है,
ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये पेयर करती है दोबारा से डीप फेशिया को क्लेवी पेक्टोरल रीजन में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्लेविकल और पेक्टोरल फेशिया होता है, जो हमारे पास आगे वाला रीजन होता है ना, उसमें क्लेवी पेक्टोरल फेशिया मतलब फेशिया है, उसको दोबारा से पेयर करेगी। और फिर किसके साथ मिल रही है, एक्सिलरी वीन। देखो दिस वन इज एक्सिलरी। अब देखो इसने डीप फेशिया को पेयर किया तभी हल्का हल्का नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको हल्का हल्का दिखाया था यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पर, तो देखो ये वाली वीन, बेसेफेलिक वीन गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को इसने पेयर्स किया। जैसे ही इसने यहाँ पर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है उसको जैसे ही पेयर्स किया, तो किससे मिल गई, ये जो आपको वी नजर आ रही है ना, छोटी सी आपको, सॉरी ये वाली जो छोटी सी वी नजर आ रही है, देखो ये वाली वी, ये आपकी एक्सिलरी वीन है। क्या है, एक्सिलरी वीन है। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी वीन कैसे बनी। हमने सारी की सारी यहाँ पर बात की है किसकी, इन तमाम सेफेलिक वीन की। अब देखो हम बात करना शुरू करेंगे किसकी, बेसिलिक वीन की। अब देखो दोबारा से डॉर्सल वीनस आर्च पर ही आना पड़ेगा आपको। दिस वन इज द डॉर्सल वीनस आर्च। अब डॉर्सल वीनस आर्च शुरू हो रहा है, इसका जो मीडियल एंड है वहां से कौन सी वीन स्टार्ट हो रही है, आप बताओ, बेसिलिक वीन, एम बी। तो आपने क्या याद रखना है, डॉर्सल वीनस आर्च के मीडियल एस्पेक्ट से कौन सी वीन स्टार्ट हुई, बेसिलिक वीन। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि जो बेसिलिक वीन है वो कहाँ पर वाइंड करती, कहाँ पर घूम कर आगे जाती है। मैंने कहा था एल्बो के नजदीक, सेफेलिक वेन जो है डिस्टल पार्ट में, ये एल्बो के नजदीक जाती है, ठीक है। यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। नेक्स्ट हमने क्या समझा था, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। देखो अब मैंने क्या बताया था, देखो मैंने जो बात कही थी, ये एल्बो वाला रीजन है, तो एल्बो वाले रीजन के पास से घूम कर ये आगे जाएगी। देखो एक सेकेंड, अब आपको समझ आएगा। सॉरी, बेसिकली क्या है, बेसिलिक वेन जा रही है नियर द एल्बो। गौर से देखो ना, तो ये एल्बो वाला रीजन है, सही है। एल्बो के पास में ये घूमकर डॉर्सल एस्पेक्ट है, कहाँ गई, आगे वेंट्रल एस्पेक्ट में चली गई। ओह वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग। वेंट्रल एस्पेक्ट में चलेगी, कहाँ से, डॉर्सल नियर द एल्बो, डॉर्सल एस्पेक्ट से कहाँ चलेगी, वेंट्रल एस्पेक्ट में। अब क्या होगा, वेंट्रल एस्पेक्ट में मैंने क्या बताया था, वेंट्रल एस्पेक्ट में ये ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। लेकिन देखो आपको अभी यहाँ पर ये लाइट सा व्यू क्यों नजर आ रहा है, बेसिकली जब ये देखो ये जो सारा का आपको व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है ना, ये जो व्हाइट सा पार्ट नजर आ रहा है, ये मसल्स के ऊपर एक फेशिया होता है जो कवर कर रहा होता है। फेशिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है बस। लेकिन जो डीप फेशिया कनेक्टिव टिश्यू है वो कवर करता है हमारे मसल्स को। तो इसी तरह से अब बेसिकली क्या है, बेसिलिक में अभी सुपरफिशियल फेशिया में है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको दिखाया ना पेयर करेगी, तो मैं हल्का हल्का डॉटेड लाइन से शो कर रही थी। तो कहाँ पर पेयर कर रही है, देखो ये आर्म है ना पूरा, आर्म के मिड वाले रीजन में इसने पेयर्स किया किसको, डीप फेशिया को। जैसे ही इसने डीप फेशिया को पेयर्स किया, ये हमारे पास डीप फेशिया को पेयर किया, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे ही इसने डीप फेशिया को, एक सेकेंड रुकिए, देखो जैसे ही इसने डीप फेशियल को यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर करके ना डीप फेशियल को इसने पेयर किया, मिड ऑफ द आर्म में डीप फेशियल को पेयर किया। उसके बाद ये आगे जाती है। जब ये आगे जा रही होती है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर पॉइंट समझो, कि जब इसने मिड ऑफ द आर्म में डीप फेशियल को पेयर किया, तो ये अकम्पनी होती है ब्रेकियल आर्टरी से। मैंने कहा था पैरेलल, इसका मतलब क्या था, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो, ये वाली जो है ना लाइन को फॉलो करो, ये बेसिलिक वेन है जो कि नीचे से आ रही है, बेसिलिक वेन आ रही है। अगर आप गौर करो, जब इसने मिड ऑफ द आर्म में डीप फेशिया को पेयर किया, अंदर चली गई। अब किसके, ये जो आर्टरी आपको नजर आ रही है ना, ये वाली आर्टरी, इस आर्टरी का नाम होता है ब्रेकियल आर्टरी। तो क्या कर रही है, पैरेलल है किसके, अकम्पनी है किसके, ब्रेकियल आर्टरी के, ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ जा रही है। लेकिन क्या होता है, ये आपको जो मसल नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो मसल है आपके, जो मतलब के आपके स्कैपुला से, इसकी वीडियो मैंने स्कैपुला की पूरी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो वहां पर हमारे पास क्या है, स्कैपुला के पीछे टेरिस मेजर होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, बेसिलिक वेन ब्लू वाली है। बेसिलिक वेन लोअर बॉर्डर ऑफ द, देखो टेरिस मेजर है ना, इसका नीचे वाला बॉर्डर क्या होगा, लोअर बॉर्डर होगा ना। ये वाला बॉर्डर क्या है, लोअर बॉर्डर है इसका। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पर हमारे पास क्या होता है, बेसिलिक वेन एक और वेन से मिलती है। मैंने आपको कल ये बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था, किस वेन से मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो वीन होती है किससे मिल रहा है, ब्रेकियल वीन से मिल रहा है। कहाँ पर, लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर, मैंने आपसे यही बात की थी। और क्या बन रहा था, एक्सिलरी वीन। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है ब्रेकियल वीन, ठीक है। ये आपके पास है क्या चीज, दिस वन इज द बेसिलिक वीन। ये दोनों की दोनों, ये क्या आपके पास लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर, यहाँ पर ये दोनों की दोनों मिलती हैं।
और जैसे ही ये दोनों मिलती हैं तो एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर जो आपको वीन बनती हुई नजर आ रही है, ये क्या है, ब्रेकियल वीन, एक्सिलरी वीन, सॉरी ये दिस वन इज द एक्सिलरी वीन की फॉर्मेशन हुई और फिर एक्सिलरी वीन आगे जाती है एंड इवेंचुअली ये अपना ब्लड ड्रेन करेगी किसके अंदर, हार्ट के अंदर। ये बात समझ आई। अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी मीडियन क्यूबॉइटल। जो भी बात समझ आए कमेंट में बता दीजिएगा और जो टॉपिक आपको समझना है उसका भी नाम आप टॉपिक में कमेंट में बता सकते हैं, मैं जो है पूरा उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब देखो जरा क्या देखना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर मेन पॉइंट है मीडियन क्यूबॉइटल वीन और परफोरेटर वीन का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको, किस तरह से वो काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है हमारे पास, मैं आपको अभी सारा समझाती हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, एल्बो वाला रीजन। मैंने आपको क्या बताया था, फिलहाल आप देखो, मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, ये एल्बो वाला रीजन है, यहाँ पर बेंट की फॉर्मेशन होती है, सही है। तो बेंट की फॉर्मेशन हो रही है तो उससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे जो हमारे पास मीडियन क्यूबॉइटल वीन होती है, दिस वन, सॉरी देखो अब हमारे पास आपको दिस वन इज मीडियन क्यूबॉइटल वीन, वो क्या करती है 0.5 सेंटीमीटर नीचे बेंट के सेफेलिक वीन। देखो ये हमारे पास क्या है, सेफेलिक वीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेफेलिक विंग को ज्वाइन कर रही है 2.5 सेंटीमीटर नीचे, फिर ऑब्लिकली मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ऑब्लिकली मूव करने के बाद थोड़ा सा मीडियली मूव कर रही है और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल, उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर किसको ज्वाइन करेगी, दिस वन इज द बेसिलिक वीन। इसने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर किसको, बेसिलिक वीन को, ठीक है। ऑब्लिकली थोड़ा सा मीडियली बेसिलिक वीन को ज्वाइन कर लिया। ये बात समझ आ गई। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आपके पास मीडियन क्यूबॉइटल वीन होती है वो कनेक्टेड होती है नीचे किसके साथ, पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मीडियन क्यूबॉइटल वीन होती है ना, वो सेपरेट होती है ब्रेकियल आर्टरी से विद द हेल्प ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप। ब्रेकियल आर्टरी किधर है, देखो आपको दिखाती हूँ अभी। देखो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द मीडियन क्यूबॉइटल वीन, इसके नीचे ही आपके पास एक ब्रेकियल आर्टरी जा रही है। ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एपोन्यूरोसिस, बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये पूरा का पूरा इनके दरमियान में, यहाँ पर देखो जरा, ये दोनों आपस में क्या है, सेपरेट होती है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दोनों आपस में सेपरेट है, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, एक एपोन्यूरोसिस होता है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि जो मीडियन क्यूबॉइटल वीन होता है वो नीचे, देखो यहाँ पर हमारे पास डीप वीन्स होती हैं सुपरफिशियल फेशिया के, डीप फेशिया के अंदर, वो कौन सी होती है, वो होती है डीप वीन्स। अब जो मीडियन क्यूबॉइटल वीन है वो कनेक्ट होता है डीप वीन कौन सी, आपको बताती हूँ अभी। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा दिस वन इज द मीडियन क्यूबॉइटल वीन। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी खत्म करूं तो आपको क्या नजर आएगा, देखो मीडियन क्यूबॉइटल वीन है और नीचे अंदर की तरफ क्या है, डीप वीन्स है। मीडियन क्यूबॉइटल वीन कनेक्टेड होती है डीप वीन से विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल स्मॉल वीन, और इस वीन का नाम क्या है, इस वीन का नाम होता है मीडियन क्यूबॉइटल परफोरेटरी वीन। ये करती है मीडियन क्यूबॉइटल विंग को कनेक्ट करती है अंडरलाइंग डीप विंग से। डीप विंग का नाम अगर आप याद रखना चाहो तो रेडियल विंग है, ठीक है, वरना जरूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए पॉइंट। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, यही बात इसके अंदर की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मीडियन क्यूबॉइटल विंग होता है वो मैं आपको बताया था ना, एक और विंग से कनेक्टेड है। मीडियन क्यूबॉइटल विंग एक और विंग से कनेक्टेड है, उसका नाम क्या है, मीडियन विंग ऑफ फोरआर्म। किधर है, देखो जरा, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये सारा का सारा रीजन, ये जो सारा का सारा आपको, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखो ये जो सारी की सारी आपको विंग्स नजर आ रही है ना, अब इन विंग्स की मैं बात करती हूँ। देखो ये सारी की सारी विंग्स, कौन सी विंग्स, ये वाली विंग्स, ठीक है। ये विंग्स होती हैं हमारे पास पूरी पाम में फैली हुई थी नेटवर्क की तरह, ठीक हो गया। अब देखना ये सारी की सारी विंग्स मौजूद है। अब ये सारी की सारी विंग्स जो है ना ऑटोमेटिकली अपना ब्लड मेनली एक ब्रांच के अंदर खाली करती हैं, उसको हम कहते हैं मीडियन, मतलब उस एक विंग मैंने आपको बनाई थी पर यहाँ पर काफी सारी मतलब इस तरह से होती है। अब बेसिकली क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो मीडियन विंग ऑफ द फोर आर्म होती है वो अपना ब्लड वेसलिक विंग में भी लेके जा सकती है, सेफेलिक में भी और मीडियन, लेकिन मोस्टली मीडियन में जाती है। तो देखो यहाँ से ये हमारे पास शुरू हो रही है, यहाँ से ये हमारे पास शुरू हो रही है ब्लड लेकर जाना, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, दिस वन इज द, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मीडियन की बोतल वीन के अंदर लेकर गई। इसी के अलावा कुछ ब्लड जो है वो सेफेलिक वीन के अंदर भी लेकर जा रही है, ठीक है। और इसी के अलावा कुछ ब्लड जो है हमारे पास बेसिलिक वीन, अगर आप दोबारा से देखो जरा इसे, देखो जरा, बेटा सेकंड देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस वन, अगर मैं इस वीन को सेलेक्ट करूं और आप देखो,
ये हमारे पास वीन ब्लड लेकर गई मीडियन क्यूबोटल वीन में, और इसी के अलावा किसके अंदर, बेटा सेकंड, एक सेकंड, देखो जरा, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये वाली सेफेलिक वीन है, ये वाला जो बता रही हूँ ना, ये वाला बेसिलिक वीन है। तो मीडियन जो हमारे पास मीडियन वीन जो फोर आर्म है, वो ब्लड लेकर गई मीडियन क्यूबोटल वीन के अंदर, ठीक है, और कुछ ब्लड लेकर गई सेफेलिक के अंदर, कुछ लेकर गई बेसिलिक के अंदर, मोस्टली मीडियन के अंदर लेके जाती है। और फिर मीडियन क्या करती है, यहाँ सारा ब्लड जो है बेसिलिक को देती है, फिर बेसिलिक आगे जाकर कन्वर्ट किसमें हो रहा है, एक्सिलरी वीन में, और यहाँ पर जो एक्सिलरी वीन है उसमें ब्लड सेफेलिक भी दे रहा है। सेफेलिक जब दे रहा है इसके अंदर ब्लड, तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, वो सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका पॉइंट था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा, वो भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि सिस्टर इस तरह से नहीं, इस तरह से काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हमने अभी डिस्कस कर लिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।